मुसलमानों का क़िबला ए अव्वल यानी कि मस्जिद अक्सा की तारीख 5000 साल पुरानी है। ये जमीन पर बनाई जाने वाली मुसलमानों की दूसरी और अहमियत के एतबार से मुसलमानों के लिए तीसरी अहम तरीन मस्जिद है। मस्जिद अक्सा को खाना काबा की तामीर के तकरीबन 40 साल बाद बनाया गया और इस वक्त मस्जिद अक्सा का टोटल एरिया 1,44,000 स्क्वायर मीटर है और इसमें एक वक्त में 5 लाख से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद अक्सा को काफी नामों से पहचाना जाता है, जैसे कि बैतुल मुकद्दस, मस्जिद क़िबला, मस्जिद मरवानी, मकाम बुराका, दीवार बुराका, दीवार गिरिया और हरम शरीफ। लेकिन फिलिस्तीन में मौजूद इस मस्जिद की आखिर तारीख क्या है, इसको किसने बनाया और ये किन किन हालात से गुजर के आज के दौर तक पहुंची? तो इस वीडियो में मैं आपको इस मस्जिद की तारीख हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज के दौर तक ही बताऊंगा। तो रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को खाना काबा की तामीर के तकरीबन 40 साल के बाद बनाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के द्वार से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के द्वार तक ये मस्जिद ऐसे ही मौजूद और आबाद रही और फिर पहली मर्तबा तूफान नूह के बाद ये मस्जिद शहीद हो गई। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आमद से 3000 साल पहले इस सरजमीन को कनान के लोगों ने आबाद किया। कनान हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था, यानी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की कौम ने इस सरजमीन को फिर से आबाद किया और कहा जाता है कि कनान के लोगों ने ही इस सरजमीन का नाम फिलिस्तीन रखा था। कनान के लोग इस सरजमीन पर कई सालों तक आबाद रहे। इसके बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर का काम किया और अपने दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मस्जिद अक्सा की तामीर का काम किया और फिर आगे चलकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद मुसलमान कहलाई और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदी कहलाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद मस्जिद अक्सा का कंट्रोल हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास रहा और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने इस पाक घर का खूब ख्याल रखा और फिर आगे चलकर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे हुए जिनको याकूब के नाम से जाना जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 या 12 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे का नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने न सिर्फ नबूवत से नवाजा बल्कि काफी शान और शौकत से भी नवाजा और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बाकी बेटों के साथ मिस्र से हिजरत करके फिलिस्तीन के अंदर आबाद हो गए और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से चले जाने के बाद अल्लाह ताला ने अपने एक और पैगंबर यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो बनी इसराइल को फिरौन के फितने से निजात दिला सकें और उनकी हिदायत का काम कर सकें। और फिर बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के फितने से बचकर एक मर्तबा फिर मिस्र से हिजरत करके फिलिस्तीन के अंदर आकर आबाद हो गए। इसके बाद दौर आता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फिर से मस्जिद अक्सा की तामीर का काम शुरू किया, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल न कर सके। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस काम की जिम्मेदारी अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी